5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेविएटेड नेजल सेप्टम और नाक की हड्डी का बढ़ना, क्या ये दोनों एक चीज़ है या अलग-अलग हैं? अगर डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाए, तब उसका इलाज क्या है? क्या दवाइयाँ इलाज हैं या सिर्फ सर्जरी इलाज है? और अगर इलाज इसका करना है तो इसके लिए उपयुक्त समय कौन-सा होता है? अगर सर्जरी होनी है तो उसके लिए कोई एज है कि किस आयु पे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए? तो इसके बारे में बहुत सारी शंकाएँ, बहुत सारे प्रश्न मन में पैदा होते हैं, जिसके लिए आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के जाने-माने ईएनटी यानी कि नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित गुप्ता जी से। उनसे जानेंगे ये तमाम जो मेरे ज़हन में इस समय प्रश्न आ रहे हैं, आप सबके भी आते होंगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ललित गुप्ता जी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, अभी जैसे पिछला वीडियो हमने डाला था तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि इस टॉपिक पे वीडियो कीजिए या इस टॉपिक पे वीडियो कीजिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी करती हैं कि आप ध्यान से देख रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी हमारी वीडियोस डलें उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन चली जाए। हम आगे चल के बहुत सारी दांतों के रोग के ऊपर भी और भी बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और यकीनन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ यूँ ही बना रहेगा। लीजिए अब चलते हैं डॉक्टर ललित गुप्ता जी के पास। हार्दिक अभिनंदन है हमारे 5 मिनट्स अपने लिए में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं हाँ जी कि जो ये नाक की हड्डी बढ़ना और डेविएशन जो है, हाँ जी, सेप्टल डेविएशन, हाँ ये जी। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं या एक नहीं ही नहीं, चीज़? ये एक ही चीज़ है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। डिविएशन और नाक की हड्डी हड्डी बढ़ना, मतलब हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डिविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, सेप्टम, डीएनएस बोलते हैं जिसको। जी, जी, जी। तो लोकल लैंग्वेज में पेशेंट उसको नाक की हड्डी बढ़ना या नाक की हड्डी टेढ़ा होना कुछ भी कह देता है, मगर तो मतलब सामान्य एक भाषा ही में, है उसका सामान्य भाषा में हाँ जी, हाँ कहते जी, हैं। हाँ जी। वैसे उसके कारण क्या रहते हैं? कारण देखो, कुछ तो कंजेनाइटल होता है। नॉर्मली जब नाक की ग्रोथ होती है तो जो बीच वाली हड्डी होती है वो एक लिमिट से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो एक तरफ वो मुड़ जाती है, अच्छा, तो अच्छा। उसको डिविएशन ऑफ नेजल सेप्टम कहते हैं। इसके कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे बचपन में कोई चोट लगी है या खेलते हुए बच्चे को बॉल लग गई या कोई चोट लग गई, उससे भी हो जाता है। बट सामान्यतः ये कंजेनाइटल ही होता है, ये पारिवारिक कई लोगों में रहता है, जन्मजात रहता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये कॉमन प्रॉब्लम है। नाक की हड्डी बढ़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बीमारी ही है। नॉर्मली भी अगर हम पॉपुलेशन का सर्वे करें तो अधिकतर लोगों में नाक की हड्डी बिल्कुल सेंट्रल नहीं होती, किसी ना किसी तरफ मुड़ी होती है। मगर इलाज की ज़रूरत तभी पड़ती है जब ये एक ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ी हुई हो और उसको पेशेंट को कोई ना कोई तकलीफ़ देने लग जाए, तब इसकी इलाज की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, ये वैसे तो एक बात देखी जाती है, गांव में पता क्या होता था पहले हाँ के जी, हाँ जी, ज़माने हाँ जी। में, छोटा बच्चा हुआ तो कोई ना कोई घर के बुजुर्ग जो है उसको दबाती रहती थी यूँ कि इसकी नाक ऊंची हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा नाक की कुछ शेप जो होती है वो आपकी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, जी, तो जी। उसको आप दबा के, मोड़ के या किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। क्या इंजरी होने से भी इसमें डेविएशन आ जाते हैं? इंजरी होने से डिविएशन आ जाता है अगर सही टाइम पे गौर ना किया जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे सिम्टम क्या होते हैं इसकी? कोई साइन है, कोई लक्षण है इसके कि मुझे ये शक हो जाए कि मेरी की नाक की हड्डी कहीं बढ़ी हुई तो नहीं, क्योंकि बाहर से तो कई बार नहीं दिखाई देती है। बाहर से नहीं दिखते जी, क्योंकि ये जो सेंटर वाली दो नॉस्ट्रल्स के बीच वाली हड्डी है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो एक साइड मुड़ जाती है, तो उसकी वजह से जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं। नाक में रुकावट रहने लग जाती है या सांस लेने में एक तरफ से दिक्कत रहने लग जाती है, या फिर कई लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें सांस इतनी ज़्यादा रुक जाती है कि बंदे को मुंह से सांस लेना पड़ता है। कि एक सर्वे करें अगर पॉपुलेशन में तो 90% लोगों की हड्डी बिल्कुल सेंट्रल नहीं होती, कहीं ना कहीं मुड़ी हुई होती है। तो अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं और कोई ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर बार बार दिक्कत नहीं आ रही तो 90% लोगों में इसका इलाज दवाइयों से ही हो जाता है।
अगर सिम्टम्स ऐसे हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे हैं या बार बार आते रहते हैं और नॉर्मल लाइफ में दिक्कतें आने लग जाती हैं, तब इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता और है। ऐसे भी किस उम्र तक, मान लीजिए किसी को 12 साल की एज में पता चल गया कि मेरी तो नाक की हड्डी टेढ़ी है या डीएनएस है, तो सर्जरी उसकी किस एज में होनी चाहिए? जनरली हम लोग चाहते हैं कि जब नाक की ग्रोथ पूरी हो जाए उसके बाद सर्जरी करते हैं, मगर ये ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हमको बड़े होने का इंतज़ार ही करना है। कई बार बच्चों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग जाती है कि वो क्रोनिकली माउथ ब्रीदर बन जाता है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, बुखार आने लग जाता है, तो उस केसेस में हमको छोटी एज पे भी 8-10 साल 9-11 साल की एज पे भी करना मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर सिम्टम्स ऐसे हैं कि अगर हम डिले करने का नुकसान ज़्यादा है तो उसको अर्ली सर्जरी के लिए भी लेना पड़ता है कई बार। और सर्जरी का डॉक्टर इसमें क्या सर्जिकल एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद हाँ जी, ये फिर से भी हो सकता है? नहीं, डिविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम जो है वो परमानेंट इलाज है बेसिकली उसका सर्जिकली, क्योंकि हड्डी एक बार कट जाती है और सीधी हो जाती है तो उसके बाद जनरली ये नहीं बढ़ती। ठीक है। वो इससे मिलती जुलती कई और प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशेंट सोचता है कि हड्डी बढ़ी हुई है, जैसे पॉलिप्स होते हैं, कई लोगों के एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, वो दोबारा रिकर करते रहते हैं। तो ये एक गलतफहमी है कि हड्डी एक बार ऑपरेट होने के बाद दोबारा बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। लक्षण उस तरह के आ सकते हैं लेकिन किसी और बीमारी, हाँ, किसी और बीमारी की वजह से। तो उसका मतलब मान लीजिए उसके बाद फिर कहीं रुकावट आ गई तो ये ना सोचें कि हड्डी बढ़ने के कारण हड्डी दोबारा नहीं बढ़ती। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी खूबसूरत जानकारी इसके बारे में दी, और बहुत सारी चीज़ें भी दिमाग से ना वहम हो जाते हैं। हाँ जी, एक्चुअली जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तो कुछ मिथ आ जाते हैं। हाँ जी, कोई ना कोई ये सलाह देता है ऐसा कर लें ऐसा कर लें, लेकिन इसमें हमें एकदम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके, अगर एक्सपर्ट ये कहता है कि नहीं इसका ऑपरेशन जल्दी करा दें तो जल्दी करा लेना चाहिए। हाँ जी। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इसमें डिले किया जा सकता तो डिले किया जा सकता है। ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद 5 मिनट्स अपनी लिए में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।